हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी के ट्रांजिट पर, जो कि टॉरस में हो रहा है एरीज से हटकर ऑन 7 जून शाम को 7:58 PM में, और जो कि 24 जून तक रहेगा। तो उसका इन्फ्लुएंस हर साइन में, आपकी जो मून साइन है, जहां आपका जिस राशि में आपका चंद्र है वो आपका मून साइन होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। बुध जो है वो फिलहाल अभी तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं राहु और जुपिटर के साथ। तो उनका जो ट्रांजिट में जो नेक्स्ट जो ट्रांजिट होगा वो टॉरस में 7 जून को होने वाला है, जिसका इन्फ्लुएंस हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस। और हम सबसे पहले जानेंगे कि बुध क्या होते हैं। बुध हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग की जो क्षमता होती है, हमारे में कितनी ब्रेन पावर है, कितना हमारे में बुद्धि है, किसे हम यूज़ करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, हमारा इंटेलेक्ट कितना अच्छा है, ये हम मरकरी से देखते हैं। मरकरी हमारे जो नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है। मरकरी हमारे जिस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक अप्रोच, हमारी बिजनेस स्किल्स को भी डिनोट करता है। जिसका मरकरी अच्छा होता है वो कम्युनिकेशन में बहुत फ्लुएंटली बात कर सकता है। उसके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं करने को, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड वो इंसान होता है। तो जिसका मरकरी अच्छा होता है उसके बिजनेस स्किल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो बुध का ये जो गोचर है आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जो कि सेविंग्स का होता है, फैमिली का होता है और आपकी स्पीच का होता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ऑलरेडी सन यहाँ पे है तो ऑलरेडी आपकी स्पीच जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। तो यहाँ पे क्योंकि मरकरी भी आ गया है तो अब आपकी जो स्पीच होगी वो मोर इन्फ्लुएंशियल होगी। डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी काम करेगी। आपकी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच भी रहेगी। कन्विंस करना हो किसी को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको करना ही है कि आपको काम रहना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस भी, क्योंकि आपका 6th हाउस रूल करता है तो मरकरी से, तो मरकरी वहाँ 2nd हाउस में आ रहा है। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपनी फैमिली में स्पेसिफिकली फैमिली के लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व तू मैं हो सकती है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपको एक्सपेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं रिगार्डिंग योर फैमिली मेम्बर। उनके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं आपकी फैमिली मेम्बर में, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आपकी जो सेविंग्स है वो भी क्रिएट होंगी, आपके एक्सपेंसेस होने के भी चांसेस हैं। आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और आपके जो बॉन्डिंग है वो अपने जो बाहर वेकेशन में जाएंगे तो आपकी बॉन्डिंग उनसे क्रिएट होगी। बस आपको उनसे कामली बिहेव करना है। अगर आप उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो सब ज़्यादा अच्छा ही आपके लिए रहेगा। आपके चांसेस हैं प्रमोशन की अगर आप जॉब में हैं। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस टाइम लॉसेस के चांसेस हैं, तो कोई नया इनिशिएटिव ना ले, कोई बहुत ज़्यादा चेंज अगर आप करने की सोच रहे हैं तो वो ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी हेल्थ भी इस टाइम काफ़ी अच्छी रहेगी। बस आपको अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, उनकी साथ आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। और आपको आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन भी ठीक रहेंगे। बस आपको उनके साथ भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, अदरवाइज आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। आपके कॉर्डियल रिलेशन ही इस टाइम देखा जा रहा है। आपको करना ये है, आपको सिल्वर वेयर करना है, और आपको हरी दाल जो है वो दान करनी है वेंसडे को मंदिर में, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सूर्य को जल चढ़ाना है। तो ये अगर आप करेंगे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स से जो है वो उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो बुध का गोचर है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि चाहे आपकी डाइट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके प्रमोशन के चांसेस हो, सेविंग्स के चांसेस हो, सब तरीके से आपके फाइनेंशियल गेन हो, या आपके रिलेशन हो विद योर फैमिली या फिर पार्टनर, सबके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी में ये बैठा है। पर्सनैलिटी 1st हाउस में, पर्सनैलिटी या हाउस में मरकरी का इन्फ्लुएंस है, जो कि 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो इसकी वजह से आपका जो अपनी फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इस टाइम हो सकता है। आप लोग कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ, या आप
खुद भी अकेले भी वर्क रिलेटेड भी आप अपने बाहर ट्रैवल कर सकते हैं फॉरेन रिलेटेड, एंड आपको ट्रेड करने में इस टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपकी प्रमोशन के चांसेस, आपको फाइनेंशियल गेन अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। आपकी जो बिलावड है उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। फन एक्टिविटीज़ आप दोनों मिलके कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप उसमें आप अगर चाहें तो कोई हॉबी आपकी है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। आपको इस समय इन टोटल जो आपको हर तरीके से अच्छा ही टाइम देखने को मिलेगा। आपके फन एलिमेंट्स होंगे, आपके रिलेशन विद योर पार्टनर विल ऑल्सो बी गुड रिलेशन। अगर आप लव रिलेशनशिप में बिलवड के साथ अच्छे होंगे, आपके जो चिल्ड्रन है उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। आपकी सेविंग्स भी क्रिएट होंगी, आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस आपको डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी है। अगर आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ के लिए लापरवाह हो जाए। आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है और अच्छा खाना खाना है, तो आपको हर तरीके से ये जो है वो अच्छे जो रिजल्ट्स ही लेके आ रहा है। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे के दिन गाय को चारा खिलाना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शिव जी की आराधना करनी है, महामृत्युंजय जाप करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो टाइम है वो आपको और भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे के जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये बुध का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, एक्सपेंसेस का, फॉरेन का, आइसोलेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने जो मेंटली बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस बहुत आपको फेस करने को मिल सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है एंड स्पेशली अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है। और बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपका स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना। अपनी हेल्थ इशू को क्रिएट नहीं होने देना, उस तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके क्योंकि फॉरेन का हाउस भी होता है ये, तो फॉरेन आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अपने बिलवड के साथ आप अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। आपको फॉरेन के रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, एग्जिम रिलेटेड काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, जो भी फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें आपके प्रमोशन देखेंगे, उसमें अच्छे गेन के चांसेस हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस टाइम इंक्लाइन होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी इस टाइम महसूस होगा और आपको करना चाहिए। तो आपके ये जो रिलेटेड इश्यूज हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वो कम आएंगे। क्योंकि अगर आपका माइंड ही वो स्टेबल नहीं रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व होंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट करेगा। तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों अफेक्ट कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको डॉक्टर के पास जाना, विजिट करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, मेडिटेशन करनी है। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलेटेड आपको सारे बेनिफिट, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, चाहे आप अपने लग्जरी में हो, चाहे आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हों, तो एक्सपेंसेस इस टाइम आपके ज़रूर देखे गए हैं। आपकी रेमेडीज हैं कि आपको गायत्री मंत्र करना है। वेडनेसडे को डेली करें तो बहुत ही अच्छा है, गायत्री मंत्र 108 बार, और तुलसी को जल चढ़ाना है वेडनेसडे को। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे और आपका जो ठीक ठाक समय निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके इनकम का, आपकी गेन्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, फ्रेंड्स का। तो सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियली ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन बहुत हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अलग अलग। और आपके सोशल कॉन्टैक्ट इस टाइम बढ़ सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप बहुत इफेक्ट छोड़ सकते हैं अपनी सोशल गैदरिंग में। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके कांटेक्ट काफ़ी रहेंगे, आप उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जो पार्टनर है, अगर आपका बिलवड है, आप लव लाइफ में हैं, तो उनके साथ आप ये टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। उनके साथ भी बहुत अच्छा आपका बात रहेगी, कॉर्डियल रहेगा। लेकिन बस आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बस अपनी जो सोच है उसको थोड़ा ठीक रखेंगे तो आपके लिए समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी इनकम हो, चाहे गेन हो, चाहे आप अपनी जो फेम है, जो सोशल सोसाइटी में जो नेम कमाने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप कम्युनिकेट करें, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ आपका जो, क्योंकि रुतबा जो है वो बढ़ने वाला है, उनके साथ कांटेक्ट होंगे
और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा लेटर ऑन। आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई गेन होने के चांसेस हैं, आपको फॉरेन इनकम के चांसेस हैं इस टाइम, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट है। तो इस टाइम आपको करना ये है कि शिव जी की आराधना करनी है, राइस या वाटर चढ़ाना है वेडनेसडे को मंदिर में जाके शिव जी पे, और आपको सिल्वर वेयर करना है। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है क्योंकि आपको हेल्थ इशू क्रिएट हो सकते हैं इस समय, तो अपनी हेल्थ ध्यान रखना है, डाइट को फॉलो करना है प्रॉपर। आपका अपने जो वाणी पे आप नियंत्रण रखें और अपने आप जो खान पान है उस पर नियंत्रण रखें, तो आपका ये समय आपके फाइनेंशियल गेन के लिए सबसे अच्छा है और आपके अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको बस शिव की आराधना करनी है और जल चढ़ाना है वेडनेसडे को, राइस वाटर चढ़ाना है या मिल्क चढ़ा सकते हैं आप ऑन शिव जी, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको और भी बेहतर मिलेंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके कर्म का, आपकी नेम फेम का, आपके फादर का, आपके एक जो को वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशन का। तो यहाँ पे जब मरकरी आ रहा है तो सबसे पहले कॉर्डियल रिलेशन कर रहा है वो आपके विद योर कलीग्स। आपको एप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम का फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर को वर्कर, उनका सपोर्ट मिलेगा। बस बहुत ज़्यादा अगर कोई बात ऐसी आ जाए तो उसमें आर्ग्यूमेंट ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके फादर के साथ भी रिलेशन अगर जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी पहले से, उसमें काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा और आपके फादर के साथ आपके रिलेशन थोड़े से इम्प्रूव होने के इस टाइम चांसेस हैं। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो इस टाइम वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। आपको बस आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपको वर्क एरिया हो जो आपके फादर के साथ हो, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। इस टाइम आपको घर से कुछ हैप्पीनेस का सोर्स मिल सकता है। आप इस टाइम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं रियल एस्टेट में, जो आपको लेटर गेन प्रोवाइड करेगा। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए भी चीज़ें खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, या अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्ट इस टाइम कर सकते हैं। आप इस टाइम आपको अपने जो फाइनेंशियली आपको गेन होने के चांसेस हैं, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी हेल्थ का इस टाइम कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी हेल्थ का भी ख्याल करिए। और बाकी आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आपको करना है वो जल चढ़ाना है डेली, आपको गुड़ डोनेट करना है। वेडनेसडे को आप गुड़ टेम्पल में जाके डोनेट कर सकते हैं, गरीबों को डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको सिल्वर, स्क्वायर कलर का सिल्वर अपनी जेब में रखना है, तो आपके लिए जो टाइम है वो काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके फेट का, फॉर्च्यून का हाउस होता है, आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है, आपके यात्रा करने का होता है, आपकी रिलीजियस बिलीव्स का होता है, आपके फादर का होता है, रिलेशन विद द फादर। तो आपका यहाँ पे मरकरी होने की वजह से सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स इस टाइम हो सकते हैं, आपका रिकॉग्निशन मिल सकती है, जो भी एफर्ट आप अभी तक पुट कर रहे थे उसके लिए रिगार्डिंग आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, फेम बढ़ सकता है। आपका फादर के साथ रिलेशन भी इस टाइम कॉर्डियल हो सकते हैं, बस उनके साथ आर्ग्यूमेंट में काफ़ी इन्वॉल्व ना हो। आपको अगर आप कोई अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल करने का सोच रहे हैं फॉरेन में तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं। आपका जो प्रमोशन के चांसेस भी इस टाइम है, तो आपका फेट आपका इस टाइम फेवर करने वाला है। तो आपके लिए ये टाइम जो है वो ऑल राउंड बेनिफिशियल ही है। आपको अपनी बस हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट पे ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखिए। अदरवाइज ये जो समय है वो आपको बेनिफिट करेगा इन रिगार्ड ऑफ फाइनेंशियल गेन हो या मैरिटल लाइफ हो। मैरिटल लाइफ में भी आपके जो पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपको हैप्पीनेस महसूस होगी, उनके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। आपको अगर आप ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं रिलेटेड टू जॉब तो वो भी आप कर सकते हैं इस समय, उसका भी आपके फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको ऑलराउंड ये जो टाइम है काफ़ी अच्छा है, बस आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा किसी से भी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, स्पेशली विद योर फादर। अब तो ये आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि जो मूंग की दाल होती है वो आप डोनेट कर सकते हैं टेम्पल में, हरी वाली,
वो आप वेंसडे को टेम्पल में डोनेट कर सकते हैं, गरीबों को डोनेट कर सकते हैं। आप तुलसी को जल चढ़ाएं वेंसडे को स्पेसिफिकली एंड डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, संडे को स्किप करके। एंड अपने ग्रीन क्लोथ्स पहने तो आपका ये जो मरकरी का इफेक्ट है वो और अट्रैक्ट आपको होगा और आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की जो मरकरी का ट्रांजिट ऑन 7 जून 7:58 PM में हो रहा है टिल 24 जून, उसका अफेक्ट फ्रॉम एरीज टू वर्गो हमने बात किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।